और अब वक्त हो गया अगले सवाल का, और बगैर वक्त गंवाए हम चलेंगे डेटा सेंटर गुंजन के पास अगले सवाल के लिए। बिल्कुल राजेंद्र, अगला जो सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है, जनता की सुरक्षा के लिहाज से, सेहत के लिहाज से और खुद नेताओं के लिहाज से भी। अगला जो सवाल है वो ये है, क्या आपको लगता है कि नेता कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? समय की नजाकत को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यही कि क्या लगता है आपको कि नेता कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? राजेंद्र। बिल्कुल, तो ये सवाल हमने आपसे पूछा, जवाब जो हमें मिला वो चलिए अब आपको बता दें। जवाब इस सवाल का ये रहा, हाँ कहने वाले जो लोग कह रहे हैं कि नेता कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, हाँ कहने वाले 28%, नहीं कहने वाले 64% लोग, और कह नहीं सकते की स्थिति में 8%। तो बहुत बड़ी संख्या कहती है कि नहीं, नेता कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सवाल का वक्त हो गया, फिर से एक बार चलेंगे डेटा सेंटर गुंजन के पास। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और चेहरे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला सवाल है, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को क्या इसका फायदा मिलेगा? बड़ा सवाल है राजेंद्र, और इस बड़े सवाल का बड़ा जवाब भी हमें मिला है। इस बड़े सवाल का जो जवाब हमें मिला है वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर अयोध्या से चुनाव लड़े तो क्या भाजपा को फायदा होगा? हाँ 56% लोग कह रहे हैं, और नहीं 31% लोग कह रहे हैं। कह नहीं सकते की स्थिति में है 13% लोग। बड़ी संख्या कुछ कह नहीं सकने की स्थिति वालों की भी है, लेकिन 56% लोग कह रहे हैं कि हाँ फायदा मिलेगा अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं। दीपक सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस एमएलसी। दीपक जी, ये 2-3 सवाल और लगभग सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को फायदा होगा, इस पर आपका टेक? देखिए, मुख्यमंत्री जी के लड़ने न लड़ने से उत्तर प्रदेश पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी को देखा है। राजेंद्र, सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में है, जो आपके सर्वे में शायद भूल गए होंगे या ध्यान नहीं दिया होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछते, किसानों से, क्या कुत्ता जानवर से आपको समस्या है? उत्तर प्रदेश के 100% किसान आपको चाय पिलाते, बोलते कि जो योगी सरकार की नीति रही है, खाली आंकड़ों में उन्होंने गौशाला केंद्र बनवाए और उनके खेत को जानवर चर गए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, उनके जानवरों ने खेत चले और सरकार ने स्कीमें चली, उन स्कीमों के नाम पर अपने चेहरे चमकाए। अभी भाजपा साथी कह रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसे छात्र हैं जो रेटेड स्लोगन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसे एग्जाम में लोग फेल हो जाते हैं। आपको याद रखना होगा, जिन स्कीमों गिनाते हैं ये स्कीमें आज की नहीं है, ये स्कीमें कांग्रेस पार्टी ने तब शुरू की थी जब आपकी पार्टी 2 MP वाली थी, और विरोध भी किया था लोकसभा में। ये स्कीमें दीपक जी, समय का अभाव है, लेकिन आपने अन्ना जानवरों वाला जो मुद्दा उठाया, मैं मानता हूँ मुद्दा है। दीपक जी ये स्वीकार करते हैं, ये मुद्दा है दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं है। अभिज्ञान जी की बात सुन लेते हैं। सर, समय का अभाव है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अभिज्ञान जी। नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है जो भी आंकड़े आए हैं उसमें कि 64% लोग ये सोचते हैं कि नेता वही कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। तो नेतागण, जनता आपकी तरफ देख रही है, चुनाव हो रहा है। अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 तारीख तक कोई रैलियां नहीं होंगी। सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करिए लोगों के सामने, नहीं तो लोग वाकई ये सोचेंगे कि आप हमको और हमारे ऊपर तो कर्फ्यू लगवाते हैं, लॉकडाउन लगवाते हैं और खुद मास्क तक पहनना भूल जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे पॉलिटिकल क्लास के लिए, सबके लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, सबके लिए, ताकि वो नीचे के अपने वर्कर्स को, अपने नेताओं को भी बताएं कि देखिए जनता हमारे बारे में ये सोचेगी अगर हम खुद प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे। अभिज्ञान सर, आपकी इसी बात पर मुझे लगता है कि बात आज की समाप्त की जानी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे मोटा अंडरलाइन किया जाना चाहिए इसको, सबसे बोल्ड तरीके से, कि जो शीर्ष के लोग हैं, जो दलों के शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग दलों के जो लीडर्स हैं, जो कैंपेन में जाने वाले हैं, अपनी बात लोगों को बताने वाले हैं, वो मास्क पहने, वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि मैसेज आखिरी आदमी तक जाए कि अपनी सुरक्षा है, जरूरी है और उसका ये तरीका है, और इसके साथ ये चुनाव संपन्न कराए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिज्ञान प्रकाश जी, दीपक सिंह जी, अभिषेक मिश्रा जी और सुरेंद्र मैथानी जी, इस सर्वे के नतीजों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा चुनाव की घोषणा के दिन सी वोटर के साथ जो हमने सर्वे किया, उसके नतीजे क्या थे, उसकी बड़ी बातें क्या थी और उस पर लोगों की टिप्पणियां क्या थी।